हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं अगेंस्ट द स्काई सुप्रीम के लेटेस्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि टैन्यून का कंपटीशन स्टार्ट हो गया था, जहाँ पर उसके हॉली निर्वाणा फायर को देखकर मिस मिंग को ये पता चल गया था कि टैन्यून ही उनका मास्टर है। वही हमने टैन्यून को देखा था जो कि पिल को रिफाइन करने के बजाय उस टाइम एंड स्पेस स्कूल के अंदर कल्टीवेशन कर रहा था। ये देखकर चीफ टैंग के साथ साथ वेन्यू पर मौजूद कुछ लोग भी ऐसा सोचने लगे थे कि अब टैन्यून तो हार जाएगा। तो अब नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम टैन्यून को देखते हैं जिसने कि अपनी एल्केमी कॉल्ड्रॉन को बाहर निकाल लिया था, और जिसका मतलब ये है कि अब फाइनली टैन्यून भी पिल को रिफाइन करना शुरू करेगा। अब टैन्यून के एल्केमी कॉल्ड्रॉन को देखकर वेन्यू पर मौजूद एक डिसाइपल कहने लगता है कि इस तरीके के कॉल्ड्रॉन्स में तो हाई क्वालिटी के जुंडन पिल को रिफाइन किया जाता है। टैन्यून तो बहुत ज्यादा होशियार है, वो एल्डर्स के साथ कम्पीट करने के लिए एक इतनी हाई क्वालिटी की पिल बनाना चाहता है। सच में हमें किसी को कम नहीं समझना चाहिए, लेकिन इस पिल को रिफाइन करने में तो 8 साल का समय लगेगा और इन सभी के पास तो सिर्फ 3 साल का ही वक्त है। वही कुछ और डिसाइपल्स हंसते हुए कहते हैं वो टाइम से पहले ऐसा कभी नहीं कर पाएगा, तो अब टैन्यून की मौत तो पक्की है। ये सब देखकर तो मिस मिंग के साथ साथ टैन्यून के सारे दोस्त भी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। वही हम शानियर को भी देखते हैं जो कि ये सब बहुत ही ज्यादा ध्यान से देख रही थी। फिर हम टाइम एंड स्पेस स्क्रोल में टैन्यून को देखते हैं जहाँ पर वो अपने एल्केमी कॉल्ड्रॉन को एक्टिवेट कर लेता है। अब जैसे ही वो अपनी सोल लाइट को उस कॉल्ड्रॉन में डालता है तो ये देखकर चीफ टैंग भी समझ जाती है कि यकीनन टैन्यून डिवाइन सोल पिल को रिफाइन करना चाहता है। फिर वो अपने मन में सोचती है कि भले वो कितना ही ग्रेट एल्केमिस्ट क्यों ना हो, लेकिन इतने कम टाइम में डिवाइन सोल पिल को रिफाइन करना नामुमकिन है। वो इसमें कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। वैसे भी उसने पहले पिल को रिफाइन करने की बजाय कल्टीवेशन किया है। साथ ही टैन्यून का फायर टेम्परेचर भी इम्बैलेंस हो सकता है। लेकिन स्पिरिट मेडिसिन के पिघलने के बाद क्या मेडिकल लिक्विड के फ्यूजन में कोई प्रॉब्लम आएगी। जिसके बाद हम वेन्यू पर मौजूद उन्हीं डिसाइपल्स को देखते हैं जो कि टैन्यून का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि ये कितना अजीब आदमी है। वहीं एक और डिसाइपल कहता है कि इस बेवकूफ इंसान को तो इतना भी नहीं पता कि अगर वो ऐसे पिल को रिफाइन करने के दौरान कल्टीवेशन करेगा तो वो बहुत आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। फिर वहीं पर मौजूद एक फीमेल डिसाइपल कहने लगती है कि टैन्यून को तो बेसिक एल्केमी के रूल्स भी नहीं पता और बड़ा आया फोर्थ एल्डर से शर्त लगाने के लिए। उनकी बातों को सुनकर जियान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उनका मुंह बंद करने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन तभी अचानक से मिस मिंग आकर उसे बीच में रोक देती है। और फिर एक और डिसाइपल कहने लगता है कि हमेशा से ही एल्डर्स सही हैं, इसीलिए हमें उनसे ही एल्केमी स्किल सीखनी चाहिए। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम टैन्यून को देखते हैं जिसने की अपनी कल्टीवेशन पूरी कर ली थी और वो अपने आप से कहता है कि मैं ऑलरेडी सोल रिफाइनिंग मिरर के लेवल 6 के बैरियर पर पहुंच गया हूँ और अब इंतजार है तो सिर्फ रियलम में पहुंचने का। जिसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यून मेडिकल गार्डन से लाए गए हर्ब्स को उस कॉल्ड्रॉन में डालने लगता है। वहीं अब हम उस फोर्थ एल्डर को देखते हैं जिसने की अपनी पिल रिफाइनमेंट प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया होता है। साथ ही हमें ये पता चलता है कि वो भी टैन्यून की तरह सोल डिवाइन पिल को ही रिफाइन कर रहे थे। जिसके बाद चीफ टैंग उनसे कहती है कि अगर आपकी रिफाइनमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो गई है तो आप यहाँ से जा सकते हैं, मैं आपकी पिल आपको बाद में देती हूँ। लेकिन तभी चीफ टैंग अपने मन में कहने लगती है कि फोर्थ एल्डर ने तो अपनी पिल को रिफाइन कर लिया, लेकिन क्या टैन्यून भी ऐसा कर पाएगा, क्योंकि वो पहली बार एक सोल डिवाइन पिल को रिफाइन कर रहा है जिसमें कि यकीनन उसे बहुत ज्यादा समय लगने वाला है। और मुझे ऐसा लगता है कि टैन्यून ये शर्त हार जाएगा और वो फोर्थ एल्डर लुओस को जान से मार डालेंगे। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम उसी फोर्थ एल्डर को देखते हैं जो कि अपनी पिल के साथ अब वेन्यू एरिया में आ गए थे, जहाँ पर पहुंचने के बाद वो दूसरों के एल्केमी प्रोसेस को ध्यान से देखने लगते हैं और वो टैन्यून को देखकर कहने लगते हैं कि इस बदतमीज लड़के ने हम जैसे ग्रेट एल्डर्स की बेइज्जती करने की कोशिश की, इसकी सजा तो उसे मिलकर ही रहेगी जो कि सिर्फ और सिर्फ मौत है। वो ये सब सोच ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से वहाँ पर बाकी एल्डर्स भी अपनी अपनी पिल को रिफाइन करके आ जाते हैं। साथ ही हम देखते हैं उनके डिसाइपल्स भी वहाँ पर आ गए थे, पर वहाँ पर टैन्यून नहीं होता। अब उसे वहाँ पर ना देखकर एक डिसाइपल कहने लगता है कि अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है, टैन्यून अभी तक यहाँ पर नहीं आया, जिसका मतलब है कि उसकी रिफाइनमेंट प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई है, अब तो उसकी मौत पक्की है। ये सुनकर जियान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम टैन्यून को देखते हैं जिसने की फाइनली पिल रिफाइनमेंट प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया था और फिर चीफ टैंग उसे वहाँ से वेन्यू एरिया में जाने को कहती है। तो अब हम देखते हैं कि टैन्यून वहाँ पर पहुँच जाता है। साथ ही चीफ टैंग भी वहाँ पर आकर सबसे कहने लगती है कि अभी मैं सभी सेट के डिसाइपल्स के एल्केमी रिजल्ट को अनाउंस करने वाली हूँ। ये सुनकर कुछ डिसाइपल्स कहने लगते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि कौन जीतेगा। जिस पर एक और डिसाइपल उसे जवाब देते हुए कहता है कि मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें लास्ट पोजीशन पर आने वाले के बारे में बता सकता हूँ, जो और कोई नहीं सिर्फ और सिर्फ मिस मिंग के डिसाइपल्स ही होंगे। इतना कहकर वो बहुत जोरों से हंसना शुरू कर देता है। अब हम देखते हैं कि पार्टिसिपेट करने वाले वो सारे डिसाइपल्स अपनी अपनी पिल्स को शो करते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि उन सभी ने एक से बढ़कर एक पावरफुल पिल्स को रिफाइन किया था, लेकिन मिस मिंग के डिसाइपल्स ऐसा नहीं कर पाते। और फिर चीफ टैंग अनाउंस करती है कि फोर्थ एल्डर के डिसाइपल लिu युन ने सक्सेसफुली लो ग्रेड की जुंदान पिल को रिफाइन कर लिया है और वो इस कंपटीशन का विनर है। तो अब सेकंड पोजीशन पर फिफ्थ एल्डर के डिसाइपल हैं जिन्होंने की सक्सेसफुली लो ग्रेड की जायंट स्पिरिट सुप्रीम पिल को रिफाइन करा है, और थर्ड पोजीशन पर इमॉर्टल सेट के डिसाइपल्स हैं जिन्होंने सिर्फ लो ग्रेड की याजुन पिल को ही रिफाइन किया है। ये सुनते ही वहाँ पर मौजूद और भी डिसाइपल्स हंसना शुरू कर देते हैं और वो कहते हैं कि ये तो होना ही था। फिर चीफ टैंग उन सभी को बताती है कि आप सभी के रिवॉर्ड्स बाद में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, तो अभी के लिए सारे डिसाइपल्स
डिसाइपल्स अपनी जगह पर पहुंच जाएं। फिर चीफ टैंक सारे सेक्ट एल्डर्स को अपनी अपनी पिल्स दिखाने को कहती है और वो सारे एल्डर्स ऐसा ही करते हैं। वो अपने कॉल्ड्रन को ओपन करके अपनी अपनी रिफाइन की गई पिल्स को सभी को दिखाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सेकंड एल्डर और फिफ्थ एल्डर ने एक जैसी ही पिल्स को रिफाइन किया होता है और जिसका नाम शैंगलिंग सोल सुप्रीम पिल था। वही 16 एल्डर ने मीडियम ग्रेड की सोल डिवाइन पिल को रिफाइन किया था और जिसके बाद चीफ टैंक रिजल्ट अनाउंस करते हुए कहती है तो फर्स्ट पोजीशन पर सेकंड एल्डर, सेकंड पोजीशन पर फिफ्थ एल्डर और थर्ड पोजीशन पर 16 एल्डर्स हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि फोर्थ एल्डर और टेन्यून के बीच शर्त लगी हुई है, इसीलिए उनका रिजल्ट अलग से अनाउंस होगा जिसमें कि सिर्फ टेन्यून और फोर्थ एल्डर ही होंगे। तो अब सेकंड एल्डर के जीतने पर उनके डिसाइपल्स बहुत खुश हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर चीफ काओतो के साथ साथ मास्टर तेंताई भी आ जाते हैं, जहाँ पर वो अपने मन में कह रहे थे कि गोंगसुन अगर तुम सच में एक जासूस निकले तो देखना मैं तुम्हारा और तुम्हारे क्लैन का क्या हाल करता हूँ। जिसके बाद वो टेन्यून की तरफ देखते हुए कहते हैं कि अगर टेन्यून फोर्थ एल्डर से हार भी जाता है तो देखते हैं कि मेरे रहते उसे छूने की हिम्मत कौन करता है। चीफ टैंक फोर्थ एल्डर से कहती है कि आपने ही सबसे पहले रिफाइनमेंट प्रोसेस को कंप्लीट किया तो सबसे पहले पिल आप ही दिखाएंगे। जिसके बाद वो फोर्थ एल्डर अपनी कॉल्ड्रॉन को ओपन करते हैं, जिसके अंदर से टॉप ग्रेड की शैंगलिंग डिवाइन सोल पिल बाहर आती है, जिसे देखकर वहाँ पर मौजूद सारे लोग दंग रह गए थे। वही हम टेन्यून को देखते हैं जो कि उसकी पिल को देखकर तो हंस रहा था। जिसके बाद उस पिल को देखकर दूसरे डिसाइपल कहने लगते हैं कि यही रियल हॉली अल्केमिस्ट हैं, शॉर्ट सेट के चीफ काओतो की तरह। फोर्थ एल्डर तो सच में बहुत कमाल के हैं। फिर फोर्थ एल्डर बहुत ही ज्यादा गुस्से में टेन्यून से कहते हैं कि लड़के अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिस पर टेन्यून उस फोर्थ एल्डर से कहता है कि आखिर आपको इतनी जल्दी क्या है, अभी तो आपने मेरी पिल भी नहीं देखी। फिर टेन्यून बहुत ही ज्यादा गुस्से में उससे कहता है कि अब तुम मेरे भाई से माफी मांगने के लिए तैयार हो जाओ। और फिर इसी सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस नेक्स्ट एपिसोड इससे भी ज्यादा मजेदार होने वाला है। होप करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। बाय बाय।